दोस्तों आज 8 जनवरी है और 8 जनवरी के न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आपसे रिलेटेड है यानी कि रोज़गार से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, उसको कवर किया है मैंने आज। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक नज़र आज के मुख्य समाचार पे देख लेते हैं। पहला समाचार आपके आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड है, जिसमें कि 58,243 पदों के लिए जो है ग्रुप डी की भर्ती के लिए ऐसा इसमें दे रखा है, लेकिन ये फेक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अगली जो है वो लेटेस्ट जॉब में कुछ जॉब में दे रखा है जागरण में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फार्मासिस्टों की वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जो अपडेट है वो दे रखी है बिहार में, उससे हम उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जेई की काउंसलिंग जो है वो जल संसाधन विभाग में कब से होनी है, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद पीटी परीक्षा रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, इसमें आज के आर्टिकल में दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जाएगी, ऐसा इसमें दे रखा है। तो ये कुछ जो न्यूज़ है वो आज के पेपर में प्रमुखता से छपे हुए हैं, तो डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये आपके बंगाल से प्रकाशित होने वाले एक न्यूज़ पेपर में है आया हुआ है, जिसमें कि 58,242 पदों के बारे में आरआरबी ग्रुप डी के बारे में दे रखा है कि यहाँ पे बहाली होगी। हालाँकि ये जो खबर है अभी तक के इसकी जो सत्यता की पुष्टि जो आरआरबी है वो नहीं की है, लेकिन अगर किसी न्यूज़पेपर में आई है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी ये वैकेंसी बढ़ जाए। चूँकि ऐसा भी देखने को मिला है कि पहले न्यूज़पेपर में आ जाता है और वो फेक करार दिया जाता है, और बाद में जब आरआरबी वैकेंसी निकालती है या बढ़ाती है तो पता चलता है कि वो वाला जो न्यूज़ था वो फेक नहीं, सही था। तो हो सकता है कि ये भी चीज़ें सही हो। फिलहाल अभी तक आरआरबी इस पे रिएक्ट नहीं की है, देखते हैं कि कब तक रिएक्शन इस पे आ जाती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड है, जिसमें कि कुछ जॉब के बारे में यहाँ पे छपी हुई है। यहाँ पे पहली जॉब जो है वो सीबीएसई जिसमें कि 2012 जूनियर असिस्टेंट व अन्य पदों के लिए भर्ती निकलने वाली है, और यहाँ पे अंतिम तिथि निकल गई है। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 12वीं स्नातक एवं अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, यानी कि 12वीं वाले भी जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके वेबसाइट पे जाके। अगली वैकेंसी है आरपीएससी के तरफ से 2129 सीनियर टीचर पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है सीनियर टीचर की, और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 24 जनवरी 2025 दे रखी है। शैक्षिक योग्यता की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक एवं अन्य समकक्ष योग्यता इसमें रखा गया है। शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो आवेदन आप कर सकते हैं इसके वेबसाइट पे जाके, ठीक है। उसके बाद आपके जो है वो वैकेंसी निकली हुई है एएआई की तरफ से 89 जूनियर असिस्टेंट पद की, यानी कि भारतीय जो है वो विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें अंतिम तिथि दे रखी है 28 जनवरी 2025, और शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं आप जो है वो पास आउट हो, और इसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। उसके बाद पीओ की वैकेंसी निकली हुई है एसबीआई में 600, और इसकी अंतिम तिथि 16 जनवरी 2025 है। शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातक जो है वो पास होना चाहिए, इसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये थे कुछ वैकेंसी जिसे आप भर सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके जो है वो फार्मासिस्टों के लिए है, और इसमें देखिएगा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्होंने भी चेतावनी दी है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 7 दिन में विज्ञापन नहीं तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग घेरेंगे डिप्लोमा फार्मासिस्ट। ये बीटीएससी हो या बीपीएससी हो, बीपीएससी तो थोड़ा ठीक ठाक भी है, या बिहार एसएससी हो, दोनों जुड़वा भाई हैं। मतलब कि बिना थुराए ये सुनते नहीं है। कुछ भी हो जाए पहले न्यायालय जाओ, तभी इनका कोई भी फैसला होता है वैकेंसी का। उसी संदर्भ में आप देखेंगे फार्मासिस्टों के साथ भी ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी द्वारा डिप्लोमा फार्मासिस्टों के 2473 पदों पर नियमित नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने के विरुद्ध में मंगलवार को डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ के राज्य स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने 14 यहाँ पे जनवरी तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होने पे 15 को आयोग का घेराव करने की घोषणा की है। छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन में अत्यधिक विलम्ब होने से घेराव का निर्णय लिया
गया। स्वास्थ्य व सामान्य विभाग 2 माह पहले आयोग को अध्यादेश भेज चुका है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 3 माह के में सिर्फ डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति का आदेश दिया था। देखिए अभी इसमें आ गया ना, अभी जो है वो उच्च न्यायालय, यानी कि ये बिना न्यायालय का सुनता ही नहीं। ये दोनों आयोग क्यों बनाया है सरकार, हमें तो नहीं समझ में आता है। ये दोनों आयोग को बेच दे, इससे बढ़िया प्राइवेट कंपनी को दे देना, वो तुरंत नियुक्ति करा देंगे। मतलब कि इस आयोग के जो लोग हैं, पता नहीं सरकार की वजह से ऐसा चलता है या इसके अंदर जो बैठे लोग हैं वही निकम्मा बैठे हैं। ये दोनों आयोग तो एकदम से बिहार को बदनाम करके रखा है। ये बिहार बीएसएससी और ये आपका बीटीएससी, और अब तो ये बीपीएससी भी घेराव हो गया, बीपीएससी भी बदनाम हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, बिहार के जितने भी ये रिक्रूटमेंट करने वाले आयोग हैं ना, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। ने राज्य सरकार को लोकसभा चुनाव होने से पहले ही 3 माह में जो है वो सिर्फ डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना बाद भी दायर है, यानी कि अब इस पे केस भी हो गया है। उसके बाद 18 वर्ष के बाद प्रदेश में बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2024 के अनुसार नियुक्ति होनी है। बैठक में अमित, राहुल, मनीष, विकेश, सूर्यकांत, श्रीकांत, उसके बाद यहाँ पे सुबोध, श्रवण, दीपक, दिव्यांश आदि मौजूद थे। तो कहने का मतलब ये है कि जल्द ही अब निकलेगी, चूँकि ये इन पे जो लाठी डंडा पैना वाला ये जो अस्त्र शस्त्र है वो अब अपनाया जा रहा है। देखिएगा जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, कोर्ट केस हुए, उसके बाद ही ये वैकेंसी निकालेगा, और वैकेंसी निकालेगा उसके बाद फिर कोर्ट केस होगा, चूँकि इसमें बहुत सारी कमियाँ आती, ये इसमें रहेगा नोटिफिकेशन में, फिर कोर्ट केस होगा। ये मतलब कि बिना केस के लिए इन लोग पे तो इतना पेनल्टी होनी चाहिए ना कि एक केस हो तो 10 करोड़ इस पे पेनल्टी डाल दो, तभी ये लोग सुधरेंगे। पता नहीं है एक लोग क्या करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो 2338 कनीय अभियंता काउंसलिंग 14 से, जल संसाधन विभाग में 2338 कनीय अभियंता की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 14 जनवरी से शुरू होगी। यह 19 तक चलेगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा चयनित इन कनीय अभियंताओं का जल संसाधन विभाग को आवंटित किए जाने के क्रम में इसे शैक्षणिक व अन्य संबंध प्रमाण पत्र की जाँच होगी। इसके लिए प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम अधिवेशन भवन में 14 से 19 जनवरी तक होगा। इसकी विस्तृत जानकारी जल संसाधन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। दरअसल जल संसाधन विभाग को कुल 2338 अभ्यर्थियों का आवंटन किए गए, जिसमें कि 2077 असैनिक और 26 विद्युत व 235 यांत्रिक कनीय अभियंता शामिल हैं। तो अच्छी बात है, कनीय अभियंता की बहुत कमी है हमारे विभाग में, तो आ रहे हैं, अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी से रिलेटेड एक खबर है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने से पीटी रद्द करने पर विचार से सुप्रीम कोर्ट इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ये नहीं कहा है कि इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप विथ ड्यू प्रोसेस आइए, यानी कि आप पहले जाइए अपने क्षेत्र के जो न्यायालय है, यानी कि आप जो वहाँ के पटना न्यायालय है वहाँ पे जाइए, यानी कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आने का क्या तुक बनता है। ये क्षेत्रीय मुद्दा है, और क्षेत्रीय मुद्दा निपटाने के लिए जो आपके उच्च न्यायालय है वो ही कारगर है, और वो अच्छे तरीके से इसको देखेगा। तो पहले वहाँ पे जाइए, और उसके बाद अगर नहीं कुछ होता है वहाँ, तब जाके एक प्रोसेस के तहत तब मेरे पास आइए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं, इस हेडिंग को देख के ये समझिएगा कि इस पर अब कोई चर्चा ही नहीं है। ये मामला जाएगा अब पटना हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट में ही इस मामले को सुना जाएगा। और पटना हाई कोर्ट में अगर फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल जस्टिस नहीं मिल पाती है याचिकाकर्ता को, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब फिर वहाँ पे सुनवाई ऑब्वियस है हो जाएगी। आशा करते हैं इस बात को समझे होंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीपीएससी शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण के चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होने की उम्मीद है, जिसमें नई तिथि की जानकारी देगी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 21 जनवरी से काउंसलिंग शुरू करने पर विचार चल रहा है, यानी कि 21 जनवरी से आपका काउंसलिंग हो सकता है शुरू हो जाए। तो ये थी आज तक के जितने भी आज के न्यूज़पेपर में जितने भी खबरें आपसे रिलेटेड है, सभी का कंपाइलेशन। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।